टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये आप सभी तो जानते हैं। आज हम देखेंगे इसके क्या क्या टाइप्स है। देखिए, टाइप्स जानने से पहले सबसे पहले बेसिस देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड राइट, डिविडेंड राइट के बेसिस पे, मतलब डिविडेंड मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड, है ना, प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी को डिविडेंड बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड राइट, शेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले क्यूमुलेटिव देखते हैं। देखिए, क्यूमुलेटिव मतलब आप नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच द एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट। मतलब क्या होता है, इस साल का डिविडेंड आपका दूसरे साल पे वो ऐड ऑन होता जाता है। अगर कंपनी आपको इस साल डिविडेंड नहीं देती है तो वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होगा। इस साल का डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, वो ऐड ऑन होता जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है, इफ़ इन ईयर द कंपनी डज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में नॉट बी पेड फॉर दैट ईयर। उस साल पे नहीं करेगी क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। किसके पास? कंपनी के पास। लेकिन जितना मिलना चाहिए, जितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड उनको मिलना चाहिए वो ऐड ऑन हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। फिर जब कंपनी के पास नेक्स्ट ईयर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा टू पे ऑफ द डिविडेंड, तो जो साल वो नहीं पे की थी प्लस दिस ईयर करेंट ईयर का डिविडेंड भी, वो सारा अनपेड डिविडेंड को भी कंपनी क्या करती है, पे कर देती है। ठीक है, तो यही होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव क्या? इसका जस्ट ऑपोजिट। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है, दो शेयर्स ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? AOA में। कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए वापस टॉपिक में कि क्या बात कर रहे थे, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, इफ़ देयर आर नो प्रॉफिट्स इन एनी ईयर द अर्रियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बाय दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं उनको अगर किसी कारण से कंपनी के पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट होने के कारण अगर इस साल कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं करती है तो वो पूरी तरह से एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में फिर उनको सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड और कंपनी ऐड ऑन करके नहीं देगी। आई होप क्लियर हो गया। अब सेकंड बेसिस पे आइए, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पहले देखते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये कौन से शेयर्स होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं? किस में? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, एक पीरियड के दौरान ही आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल क्या हो जाएगा? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जस्ट इसके ऑपोजिट, जो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा उसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, वो हो जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो थर्ड बेसिस है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? दिस आर दोज शेयर्स विच आर रीपेएबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल अमाउंट या टोटल कैपिटल आप बोल सकते हैं उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, रीपे को ही रिडीमेबल बोला जाता है। रिडीमेबल मतलब रीपेएबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वो कितना ईयर के लिए प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी आपको लिखा रहेगा, तो उस फिक्स पीरियड के बाद लैप्स ऑफ दैट पीरियड आप उसको रीपेएबल कर दीजिएगा। यही होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इसी में इररिडीमेबल क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
In other words, irredeemable preference shares are those shares which are not to be redeemed unless the company goes into liquidation. मतलब क्या बोलता है यहाँ? बोल रहा है कि ये ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको जब तक कि कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती है तब तक आप इनको रिडीम नहीं करते हैं। विद इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी आप इसको रिडीम नहीं करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये पुराने कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग था, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ये लॉ क्या बोलता है? इट डज नॉट परमिट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है वो इस तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। किस तरह के शेयर्स? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब जो लास्ट बेसिस था वो था पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब देखिए पार्टिसिपेटिंग किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का बात क्या जा रहा है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर इंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए एकदम ईजी लैंग्वेज में समझिए। कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी उसमें से डिविडेंड पे करती है। इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे किया जाता है। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। उसके बाद अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब उसके बाद भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है, कंपनी चाहती है कि हम एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करें, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड जब देती है तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है। सरप्लस प्रॉफिट, ये एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो उनको दिया जाता ही है। इससे अधिक अगर सरप्लस प्रॉफिट में से कंपनी चाहे तो उनको दे सकती है, लेकिन किसको? जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, इसीलिए इनका नाम होता है पार्टिसिपेटिंग। ये पार्टिसिपेट करने का अधिकार रखते हैं किसमें? सरप्लस प्रॉफिट जो रिमेन हो जाता है, जो बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी। और आता है लास्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? इनके पास ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। जो फिक्स्ड रेट इनका है उनको वहीं पे किया जाएगा, इसके अतिरिक्त इनको कुछ भी नहीं पे किया जाएगा। ठीक है। दे डू नॉट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। तो यही चीज़ होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं कि उनका कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता। अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनका एक फिक्स्ड डिविडेंड होता है, तो उनको बस उतना ही मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उतना ही मिलेगा, लेकिन पार्टिसिपेटिंग को उसके अतिरिक्त भी कभी कभी मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह। तो यही था कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।